पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रेले आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। दूसरी बात, भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण कर दिया गया। कर्जन भारत के बढ़ते राष्ट्रवाद पर रोक लगाने के मिशन पर थे। तीसरी बात, भारत में उचित शिक्षा प्रणाली के लिए हंटर आयोग की सिफारिशों को सफलता नहीं मिली थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से पहली घटना भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसकी क्या पृष्ठभूमि है, विशेष प्रावधान क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या परिणाम पड़े हैं, आइए देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रेले आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। दूसरी बात, भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण कर दिया गया। कर्जन भारत के बढ़ते राष्ट्रवाद पर रोक लगाने के मिशन पर थे। तीसरी बात, भारत में उचित शिक्षा प्रणाली के लिए हंटर आयोग की सिफारिशों को सफलता नहीं मिली थी। क्या थी पृष्ठभूमि? पहली, राजनीतिक अशांति 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अधिकारियों के अनुसार निजी प्रबंधन के तहत शिक्षा खराब हो गई थी और शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने के कारखाने बन गए थे। राष्ट्रवादियों ने सरकार पर निरक्षरता को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हुए गुणवत्ता में गिरावट को स्वीकार किया था। चौथी पृष्ठभूमि, 1902 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं की जांच करने और संविधान और संचालन में सुधार की सिफारिशें करने के लिए रेले आयोग का गठन किया गया। आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। क्या विशेष प्रावधान थे? इस अधिनियम के पहले प्रावधान में विश्वविद्यालयों के शाखी निकायों का पुनर्गठन करने और सीनेट के आकार को कम करने की आवश्यकता थी। सीनेट में अब 50 से 100 के बीच में संख्या हो सकती है और इसे प्रत्येक 6 साल में पद रिक्त करना पड़ेगा। पहले अनंत थी। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों के लिए निर्वाचित अध्यक्षताओं की संख्या 50 और विशेष विश्वविद्यालयों के लिए 15 निर्धारित कर दी गई। इस अधिनियम ने सरकार को अधिकांश विश्वविद्यालयों को अपने अनुसार नियुक्त करने का अधिकार दे दिया। सरकार के नियंत्रण में आ गया विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण पर रखा गया। रुपये के अनुदान, बेहतर शिक्षा और शोध के लिए 5 साल तक 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की राशि को स्वीकृत किया गया। यह भारत विश्वविद्यालय अनुदान की शुरुआत थी, जो भारत में भारत की शैक्षिक संरचना की एक स्थायी विशेषता बन गई। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसने भारत में विश्वविद्यालयों के वित्त पोषण और मानकों की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसने सामाजिक स्थिति या धन के बजाय योग्यता के आधार पर मात्रा की सुरक्षा की एक प्रणाली को शुरू किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक सक्रियता के बजाय विश्वविद्यालयों को शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। बहुत अच्छी विशेषता है। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक विवादास्पद उपाय था। भारतीय राष्ट्रवादियों सहित कुछ लोगों ने यह तर्क दिया, यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शिक्षा को नियंत्रण करने और भारतीय राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयास था और यह बहुत जरूरी था और इसे दबाया गया। यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन अधिनियम के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे। इसने भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की सहायता की और इनसे शिक्षा की अधिक योग्यता प्रणाली बनाने के में भी सहायता की थी। बहुत बढ़िया। इसने भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और इसने आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली की नींव रखने में सहायता कर दी। विश्वविद्यालय प्रणाली की नींव रखी। क्या परिणाम हुए? इस अधिनियम ने सरकार को अधिकांश विश्वविद्यालय अध्यक्षताओं की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया। 3 बार पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। गवर्नर जनरल को अब विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा के साथ साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों की संबद्धता निर्धारित करने का अधिकार दे दिया। विश्वविद्यालय और कॉलेज गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए। इसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत करने के लिए पारित किया गया। बहुत बढ़िया। इसने सरकारी अधिकारियों को कॉलेज संबद्धता और स्कूल मान्यता पर अंतिम निर्णय लेने और का अधिकार सौंप दिया और न्यूनतम कॉलेज फीस निर्धारित करने की मांग की। इसका परिणाम बहुत बढ़िया था। अधिनियम में यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षण कार्य करे। परिणाम स्वरूप कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा की शुरुआत की गई और बॉम्बे विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों को ऑनर्स पाठ्यक्रम की शुरुआत किया गया। विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रायोगिक मनोविज्ञान में अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।